friends, good evening. Welcome to our channel Ekoshala, our mission to educate the nation. आज जो हम लोग बात करने वाले that is the most important topic of TY BCom syllabus. Amalgamation में परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम लोग आज बात करने वाले। एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट दिया हुआ है, राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड, एसेट्स भी दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन दिया हमें कैलकुलेशन के लिए। On 31st March 2014, it was decided to amalgamate both the company and form a new company named Radhe Krishna Limited. Terms and condition of amalgamation were as under. Assets का revaluation Radha Limited and Krishna Limited का आपको revaluation amounts दिया हुआ है and purchase consideration दिया हुआ है, ठीक है। तो first and foremost thing to start with, what is purchase consideration के लिए calculation of purchase consideration तो कंपनी है हमारे पास राधा लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड। Particulars राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड, ठीक है बच्चों। तो राधा लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड, यहां पे एसेट टेकन ओवर। अब जिस एसेट का रिवाइज्ड वैल्यू है उसको अपने को रिवाइज्ड वैल्यू में लेना है, रिवाइज्ड वैल्यू लेना है अपने को। जैसे रिवाइज्ड वैल्यू कैसे लेंगे, ध्यान देना। लैंड आप लोगों को राधा लिमिटेड का दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस दिया हुआ है हमको। तो कैलकुलेट करना है हमको, कैसे दिया है देखिए आपको। लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर। याद रखना बच्चों, एक एक एसेट का, जो एसेट का आपको रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, जैसे अगर आप देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में है 5 लाख एंड क्वेश्चन में बोला है 20% मोर। तो लेट्स कैलकुलेट, 5 लाख प्लस 20% करोगे तो राधा लिमिटेड का हो गया 6 लाख रुपीस। वैसे कृष्णा लिमिटेड का अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में इट इज 6 लाख रुपीस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में बोला है कि कृष्णा लिमिटेड 30% मोर। तो चलो आ जाओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। 6 लाख प्लस 30% करेंगे हम लोग, 6 लाख प्लस 30% करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 7,80,000, करेक्ट है। नेक्स्ट इज कैश। कैश के लिए कुछ भी रिवाइज्ड वैल्यू लेना नहीं, सेम वैल्यू में टेक ओवर होगा। कितना रुपीस है, 50,000 एंड 20,000 दिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट। देखना बच्चों, प्लांट 2 लाख दिया हुआ आपको और यहां पे प्लांट इज 20% लेस बोला है। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या बोला है, 20% लेस। देखना कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। 2 लाख रुपीस दिया हुआ है आपको, 2 लाख माइनस 20% करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, माइनस 20%, ये होता है 1,60,000 रुपीस। फॉर कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड 10% लेस बोला है,
कितना है आपके पास 5 लाख रुपीस माइनस 10% कितना हो जाएगा आपको 4,50,000। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज गुडविल। नेक्स्ट एसेट इज गुडविल। अब गुडविल का आपको रिवाइज वैल्यू दी है, देखो बच्चों 1 लाख एंड 1,50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। फिर नेक्स्ट पेटेंट। अब पेटेंट का कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है, पेटेंट का आपको कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है तो वही वैल्यू में कंसीडर हो जाएगा 1,10,000 और कृष्णा लिमिटेड में डैश कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक का आपको रिवाइज वैल्यू दिया है 20% मोर, आपकी बैलेंस शीट में है 1,50,000 प्लस 20% 1,80,000 हो जाएगा आपका। करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट फॉर कृष्णा लिमिटेड 10% लेस बोला है तो आपका है 40,000 माइनस 10% 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर। क्या बोला है डेटर के लिए? कुछ भी नहीं बोला है, एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही वैल्यू में कंसीडर कर लेंगे हम लोग 1,20,000 एंड 40,000। दैट्स ऑल। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, चलो आराम से। 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 1,60,000 1 lakh plus 1,10,000 plus 1,80,000 plus 1,20,000 कितना आ गया हमको 13,20,000। फिर कृष्णा लिमिटेड 7,80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000 14,76,000 आ रहा है। चलो ठीक है। माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। चलो देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। देखो बच्चों एक ही लाइबिलिटी आपके पास क्रेडिटर, बाकी कुछ नहीं लेना। एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर है आपके पास और उसका कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दिया आपको, कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है तो हम वही वैल्यू कंसीडर करेंगे 80,000 एंड 1 लाख। याद रखना ये माइनस करना है, ब्रैकेट डालने भूलना नहीं, ब्रैकेट डालने भूलना नहीं। तो 3,20,000 माइनस 80,000 करे तो 12,40,000 हो गया। इसमें 14,76,000 माइनस 1 लाख 13,76,000। ये बन गया हमारा परचेज कंसीडरेशन। ठीक है बच्चों, ये तो सिर्फ परचेज कंसीडरेशन आया। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड करेंगे तो सेटलमेंट भी कैसे होने वाला है वो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है कि परचेज कंसीडरेशन सेटल कैसे करेंगे। इतना तो पता चल गया कि राधा लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन है 12,40,000, कृष्णा लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन है 13,76,000। अब उसको सेटल कैसे करना है वो आपने को कैलकुलेशन कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। तो सेकेंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ
सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इसमें भी हम 2 कॉलम बना लेंगे। राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड। चलो क्वेश्चन रीड करते, कैसा सेटल करने वाले। राधा लिमिटेड 1,10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम एंड बैलेंस इन कैश। ठीक है, तो सेटलमेंट देखो, ध्यान से पढ़ना। इक्विटी शेयर्स इन राधे कृष्णा लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन राधे कृष्णा लिमिटेड। अब राधा लिमिटेड को कितना शेयर्स देने वाले सर? राधा लिमिटेड को हम देने वाले हैं 1,10,000 शेयर्स। क्या प्राइस में देने वाले हैं? 10 रुपीज आपका फेस वैल्यू है एंड 10% प्रीमियम। 10 रुपीज का 10% विल बी 1 रुपी, तो सेटलमेंट प्राइस हो जाएगा आपका 11 रुपीज। चलो मल्टीप्लाई करते, 1,10,000 इंटू 11, 12,10,000। वैसे ही कृष्णा लिमिटेड को भी हम देने वाले हैं कितना? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम, तो 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 11, इसका भी वैसे ही होगा। 1,20,000 इंटू 11 करे तो 13,20,000। याद दिलाना चाहूंगा बच्चों आपको, परचेज कंसिडरेशन देखना। यहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन कितना था? 12,40,000 एंड 13,76,000। 12,40,000 एंड 13,76,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,40,000 एंड 13,76,000, ये आपका परचेज कंसिडरेशन दिया है, कैलकुलेट किया हमने। और क्वेश्चन में क्या बोला है? राधा लिमिटेड के लिए 1,10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम एंड बैलेंस इन कैश। बच्चों बैलेंस इन कैश, टोटल आपका परचेज कंसिडरेशन है 12,40,000, उसमें से परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर 12,10,000 है, तो बैलेंस कितना? 30,000। वैसे ही कृष्णा लिमिटेड के लिए 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम, तो मल्टीप्लाई करके आया हमको 13,20,000। आपका परचेज कंसिडरेशन है 13,76,000, तो बैलेंस कैश कितना? 56,000। समझा बच्चों? थैंक यू। प्लीज शेयर, कमेंट एंड एनी डाउट्स कुछ भी रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू। प्लीज शेयर।